Good morning students, this is Karthik and welcome to KK पाठशाला। सो लास्ट टाइम हमने किया था 9th ए एक्सरसाइज कवर की थी, अब हम करेंगे 9th बी एक्सरसाइज। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज के साथ। सो जैसे कि मैंने कहा था कि एमसीक्यू में पूरी की पूरी एक्सरसाइज का कंक्लूजन होता है ना। सो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आएंगे तो आपको एक्सरसाइज और ज़्यादा इजीली समझ आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ, जो कि हमने मल्टीप्लाई में किया था बट स्केलर नहीं किया था। सो देखो, एक होती है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? स्केलर का मतलब होता है कि एक नंबर है ना। सो अगर मैं कहूँ कि ये 2 है और इसके साथ मैं k मल्टीप्लाई कर दूं, सो इट विल बी अ 2k, है ना, सभी को पता है। अब देखो, इसमें तो होता है कि एक नंबर से किया तो वो नंबर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अब हम इस स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो ये मैट्रिक्स पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो, जहां पर 2 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में और बाहर स्केलर एक 4 है, k तो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो नंबर है 4, तो ये 4 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जैसे ब्रैकेट्स में भी होता है। तो सेम हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन करेंगे सोल्व। सो 5 4 जा, सभी को मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, सभी ट्राई करो। 5 4 जा 20, 4 मल्टीप्लाई x, इट विल बी अ 4x। जहां पर 5 मल्टीप्लाई 5 से इट विल बी अ 5y। माइनस नहीं मैं कर रहा मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी मुझे बाहर माइनस रखा हुआ है। सो सिंपल मैं नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 5 2 जा -10, ठीक है ना। अगर मैं माइनस करता तो फिर जहां पर प्लस आ जाता, जो कि आपको ज्यादा कंफ्यूज करता, तो इट मीन्स कि मैं माइनस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी के लिए। सो इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 10 and 22। अब देखिए सिंपल, फिर से अगर ये 2 मैट्रिक्स है तो ये तो कहेंगे कि हम पहले सिंगुलर होंगे, सिंगुलर होने के बाद उधर कंपेयर होंगे। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिंगुलर करता हूँ। तो सिंगुलर के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंगुलर के लिए क्या होगा, पहले हमारे पास फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ j1 1 jb 1 1। सो 20 - 5y, सो जहां मैं बना लेता हूँ 20 - 5y, जी हो गया फर्स्ट एलिमेंट, और जहां हो गया 4x माइनस माइनस प्लस, तो 4x + 10। सो दूसरा एलिमेंट हो गया हमारे पास 4x + 10। अब ये बनी है एक मैट्रिक्स, दोनों को बनाने पे सिंगुलर, और इधर दिया इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 22। अब कंपेयर करेंगे फिर से फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। तो जब मैं फर्स्ट वाला कंपेयर करूंगा इससे होगा, सेकंड वाला इससे होगा। सो अगर मैंने इसको कंपेयर किया 20 - 5y इज इक्वल टू 10, ये 20 उधर जा क्या हो जाएगा -20। सो 10 - 20 इज -10। सो -5y इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कट हो गया। सो जहां पर आ गया y इज इक्वल टू 5 2 जा y इज इक्वल टू 2, राइट। अब सेम मैं सेकंड के लिए लिखूं तो 4x + 10 इज इक्वल टू 22। ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 22 - 10 विल बी अ 12। सो इट विल बी अ 12। अब 4 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड होगा। सो 12/4, सो इट विल बी अ x इज इक्वल टू 3। ओके, सो लेट मी सी कि ये कवर हो रहा है। यस, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो सो यू कैन टेल मी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कोडिंग फिर प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, सो ये हमारे पास था फर्स्ट एमसीक्यू। अभी मैंने समझाने के लिए इसको काफ़ी एक्सपेंड किया है, ये और इजीली हो सकता था बाय ऑप्शन। तो हम जब हम पेपर की तैयारी करेंगे तो ओबियसली हम इसको डिटेल में करेंगे भी एक बार, है ना। बाय ऑप्शन है, जो मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। देखो, अगर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, सो अगर मेरे पास ऑप्शन में होंगे जे, तो ऑप्शन में फिल कर सकते हो कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 में जहां फिल करूं तो इक्वल टू 10 और 22 आएगा। ओके, बट ये है कि तो अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो फिर तो सही है, बट अगर फोर्थ ऑप्शन में वो आंसर, तो 3 ऑप्शन पुट करने से बेटर तो फिर यही है। ओके, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस से यू कैन सोल्व बाय ओरली। ओके, चलो गुड। तो नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड हमारे पास बी पार्ट है इसी का, सेकेंड एमसीक्यू। ओके, सो क्या दिया है, ए दिया है, a - b इक्वल टू j दिया है। सिंपल, इसमें a में मैं इसकी वैल्यू फिल कर रहा हूँ। ओके, और मुझे b निकालना है, b मैट्रिक्स मुझे फाइंड करनी है। चलिए सो करते हैं। a मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। सो a इज -3 -7 0 -8 -b। सो b तो मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 6 4 -3 एंड 0। सो अगर मैं इसको सोल्व करूं, देखो b की वैल्यू नेगेटिव है, मुझे पॉजिटिव चाहिए,
तो मैं नेगेटिव को इधर ले आऊंगा तो पॉजिटिव, और ये प्लस का इधर आएगा तो ये नेगेटिव। ओके, सो मैं इसको इधर ट्रांसफॉर्म किया तो देखो राइट हैंड साइड में तो आ जाएगा बी, और लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस हो जाएगा तो मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है। सो -3 और -6, सो इट विल बी नहीं तो आप कर सकते हो, पहले लिख लो -3 -7 0 -8 में से माइनस होगी मैट्रिक्स 6 4 -3 0, है ना। जे मैट्रिक्स उधर गई तो माइनस की होगी, और ये माइनस इधर आया तो प्लस का हो गया। अब दोनों को माइनस ही करना है, जो कि आप बेटर कर सकते हो, राइट। सो माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी -9, नाउ माइनस एंड अगेन -7 और 4 -11, 0 माइनस माइनस प्लस, सो 0 + 3 विल बी 3, नाउ -8 और 0, सो इट विल बी -8, सो ये बन गया हमारे पास बी मैट्रिक्स, यही हमें फाइंड करनी थी। ओके, सो ऑप्शन आप मैच कर सकते हो, ऑप्शन बुक में दिए हुए हैं। चलिए थर्ड देखिए, जे हमारे पास दिया I2। अब I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 का मतलब है कि ऑर्डर 2। अब मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है, डायगोनल होती है, और हमारे पास ऑलवेज बाकी एलिमेंट्स होते हैं 0 और डायगोनल होते हैं 1 1। सो इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 2 क्रॉस 2। 3 होगा तो यहाँ पर 3 आएंगे 1 डायगोनल में, बाकी 0 ही होंगे। ओके, चलो जे गिवन दिया तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि ऐसे होता है। यहाँ मैं वैल्यू फिल कर लेता हूँ, m हमें फाइंड करना है, इट मीन्स कि जे वैल्यू ऊपरी उधर जाके माइनस होगी ना, जहाँ प्लस की उधर जाके माइनस होगी। सो मैं m वैसे ही लिख रहा हूँ 4, i का मतलब हो गया I0 0 1, और इज इक्वल टू आ गया 8 -3 4 -2। आई होप कि ये टाइट नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा हो गया, अगली बार हम 3 ही MCQ लिखेंगे। चलिए आई होप आप मैनेज करोगे अभी के लिए। चलिए सो जे हमारे पास अगर मैं सोल्व करने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, जे m एज इट इज ही हो गया, जहां पर 4 अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया सो इट विल बी 4 0 0 4, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास सेम आएगा 8 -3 4 एंड 2। अब मुझे चाहिए मैट्रिक्स m, सो जे प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ओके, सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब, सो m इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर गया तो 8 -4, सो 8 - 4 इज 4, -3 -0 तो कोई फर्क ही नहीं आएगा -3। सो नाउ ये उधर गया तो 4 - 0 इज 4 एंड 2 -4, सो 2 - 4 इज -2, सो इट विल बी द m मैट्रिक्स जो हमें फाइंड करनी थी। ओके, ऑप्शन यू कैन मैच फ्रॉम अ बुक। चलिए सेकंड लास्ट MCQ एक और है, देन उसके बाद करते हैं जी। सबसे पहले बाहर स्केलर है, स्केलर क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 3 2 6 0 2x एंड 2, जहां पर मैंने 3 मल्टीप्लाई किया सो इट विल बी 3 1 3, सो इट विल बी 3 3 9 3y एंड 3 2 6, ठीक है। ईच एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, इज इक्वल टू हमारे पास दिया है z -7 15 एंड 8। अब देखिए हमें निकालना है x y z, जहां जहां x y z की वैल्यू होगी उसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज के साथ हमने इक्वेट करना है। सो पहले तो मुझे इसको सोल्व करना होगा, ये पहले इकट्ठे होंगे फिर कहते उधर जाएंगे हम, राइट। सो इसको अगर मैं इकट्ठा करूँ 6 + 3 विल बी 9। ओके, सो ये बन जाएगा हमारे पास 6 + 3 9, जहां बन गया 2x + 9 2x + 9, ये बन गया 0 + 3y, सो 3y और 2 + 6, सो इट विल बी 8, और ये पूरी की पूरी ऐड मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो इट मींस कि मैं इसको इसके इक्वल ही लिख देता हूं। सो ये आ गया z -7 और 15 8। अब लीजिए कंपेयर कीजिए, 8 से 8 इक्वल है तो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। इट मींस 3y = 15, अगर 3y = 15 तो y = 3y = 15, so y = 3 5 15। ओके, ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। चलिए अब अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो आंसर आ गया y का। अब मैं अगर बात करूं z को कंपेयर करता हूं तो z तो सीधा दिख रहा है, सो इट मींस z = 9, z = 9 भी बन गया। अब हमारे पास लास्ट रह गया, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, ये बन गया 2x + 9 = -7, 2x + 9 = -7,
ये प्लस का 9 उस साइड जाके क्या होगा माइनस, राइट। सो इट विल बी a 2x इज इक्वल टू -7 और -9, सो इट विल बी a -16, सो -16, सो x इज इक्वल टू 2 इधर जाके डिवाइड, सो -8, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, इट इज विजिबल। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए इसके बाद हमारे पास करते हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू, फिफ्थ जो कि लास्ट है, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास है ई जो कि लास्ट एमसीक्यू है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का 9th बी। सो ए और बी हमारे पास दिया और a-2 भी निकालना है हमारे पास, राइट। सो देखो सिंपल मैं वैल्यू फिल करूंगा। ए का मतलब 4, 7, 3 एंड -2। एज इट इज जो वैल्यू दी थी मैंने ए की एज इट इज वैल्यू जहां लिखी है, माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब बी अगर ये है तो 2b का मतलब कि 2 इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट विल बी 2 × 1 = 2, 4 -2 एंड 4 × 2 = 8, है ना। मल्टीप्लाई सभी को आता है, सिर्फ मैंने 2 इससे मल्टीप्लाई किया। अब यही तो चाहिए एक्चुअली, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे वही आंसर है। सो इट विल बी 4 - 2 विल बी 2, 7 - 4 is 3, 3 minus plus, so 3 plus 2 it will be a 5, then minus and minus plus, so it will be a -2, -8, -10. Okay, so this will be the answer. So I hope you understand all the MCQ। जितने भी 5 MCQ थे 5 के 5 इसमें कंसेप्ट भी लगेंगे हुआ। बस यही है कि इसको भी वैसे मैंने एक्सपेंड किया, बट ये ट्रिक्स से भी हो जाते हैं जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम टाइम पे हम करेंगे, ठीक है। तो आपको एंड तक सारी अगर कंटिन्यू रहोगे, अगर आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ज़्यादा हमारी कम्युनिटी बनी, तो मैं एंड तक आपको पूरा का पूरा करवाऊंगा, और जिन मेरी श्योरिटी है कि 90+ मार्क्स भी आएंगे। ओके जी, चलिए ए बी हमारे पास सोल्व हो गया है ना। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि सारे के सारे कंसेप्ट एमसीक्यू वाले ही होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए सो अभी करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड 9th बी का। सो क्या है, 3rd मल्टीप्लाई का हो रही मतलब 3 से। सो जब भी स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, विद ईच एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 4 12 एंड इट विल बी 3x। एवरीवन अंडरस्टैंड, राइट। चलिए सो 2 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 2y -6 10 0। अब ये 2 है, कहते हमने तो इकट्ठे आना है, सो इनको करेंगे इकट्ठे और फिर उधर जाके ये ग्रुप बनाएगा ना। सो पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। सो अगर मैंने इनको एक साथ किया तो 12 + 2y, इधर क्या हो गया 3x - 6 = 10 एंड 0। अब फर्स्ट वाला कहता मैं फर्स्ट वाले के साथ जाऊंगा, सेकंड कहता मैं सेकंड वाले के साथ जाऊंगा। सो मैं फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कर देता हूं। सो इट विल बी 12 + 2y = 10 एंड दूसरा सेकंड वाला सेकंड के साथ जाएगा। सो इट मींस इट विल बी 3x - 6 = 0। दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। सो 12 प्लस उधर जाके माइनस, सो 2y = 10 - 12 will be -2, so y = -1, 2 दे जाके डिवाइड होगा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट 3x = जे माइनस उस साइड या क्या हो जाएगा प्लस, अगर ये प्लस हो जाएगा तो इट मीन्स इट विल बी 3 डिवाइड, so x = 2, so x और y ही हमें फाइंड करना है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, x2 एंड y -1। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। पहले तो वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी -x एंड 2x। देन माइनस अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। तो ये ध्यान रखना है, जब भी बाहर माइनस लगा है तो हम नंबर्स में तो मैट्रिक्स में कर देते थे, अंदर ब्रैकेट हो तो मैट्रिक्स में कोशिश कीजिए कि ये ना करो। तो माइनस वैसे ही रखा मैंने, 4 2 -8 एंड 4y 4y। अब फिर से क्या कहता हम तो बनाएंगे ग्रुप, राइट। सो ग्रुप बना लेते हैं। सो इट मीन्स -x एंड +8 2x एंड -4y = 7 और -8। अब देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पर दो नंबर्स हैं,
एक तो ये नंबर है, इसको कंपेयर करेंगे x आएगा, और एक ये नंबर है। अब देखो अगर मैं पहले इसको कंपेयर करूं तो x तो हमारे पास है नहीं, y भी नहीं है, तो दो वेरिएबल बन जाएंगे, सोल्व कुछ भी नहीं होगा। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर एक वेरिएबल जहां पे दो हो, तो हमने हमेशा प्रेफरेंस फर्स्ट वेरिएबल वाले को देनी है, वो चाहे नीचे वाले नंबर पे भी हो, है ना। हमने तो इसको साइड पे ही करना है सोल्व, बाद में कंपेयर करके दो एक्सप्रेशन या इक्वेशंस बनानी है। तो इट मीन्स कि मैं पहले अभी तो x ही सोल्व करूंगा, अगर ये नीचे होता फिर भी मैं पहले x वाला ही सोल्व करता जिसमें एक वेरिएबल होगा। ओके, तो अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो जहां से बन गया -x + 8 = 7, ये कंडीशन हो गई। और दूसरा है 2x - 4y, 2x - 4y, ये इससे कंपेयर और ये इससे कंपेयर = -8। अब वो दिख ही रहा है हमारे पास कि वो सोल्व नहीं हो पाएगा, यही होगा, है ना। सो अगर आपको ऐसे होगा तो आप पहले ये सोल्व कर लेना, अभी मैं इसको कर रहा हूँ। सो देखो ये प्लस का 8 उधर जाके माइनस, सो 7 - 8 विल बी -1, माइनस माइनस कट, सो x = 1, राइट। चलो अब x की वैल्यू में जहां फिल कर सकते हो तो y ही बचा। तो अगर मैं जहां 1 फिल किया तो 2 1 से 2 ही होगा, -4y = -8, जे प्लस का 2 उधर जाके -2, सो -4 = -2 - 8 -10। सो नाउ माइनस से माइनस कट कर दो, सो y = 10/4, that will be 5/2, so y = 5/2। आई होप ये दिख रहा होगा, लेट मी सी। चलिए थोड़ा सा हमारे पास हो गया, इसमें थोड़ा सा रेंज भी कर देता हूँ, नहीं तो ओके। चलो अभी दिख रहा है, सो y = 5/2, वैसे मैंने आगे भी लिख दिया है, सो दिस इज y = 5/2। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9th पी। सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, सो नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। सो अगर किसी ने स्टार्टिंग में नहीं देखा तो उसको स्टार्ट करके पहले देख सकता है एक्सरसाइज 1 एंड 2, ओके, बिकॉज उसके बिना नेक्स्ट देखना आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे। सो करते हैं स्टार्ट। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड करने हैं दीज 2 रिलेशंस। ओके, सो 1 बाय 1 दोनों करते हैं स्टार्ट। सो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये ए मैट्रिक्स है और हमें फाइंड करना है 2A मैट्रिक्स, सो 2 मींस कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद ईच एंड एवरी एलिमेंट। ओके, अगर मैं जहां बात करूं 3B, सो मैंने 3 सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, और देन हमारे पास प्लस करना है C, तो प्लस माइनस ही करना वो, तो चलिए करते हैं। तो जहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यू कैन ट्राई विद योरसेल्फ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई कर सकते हो, देन यू कैन सी। ओके, चलिए 2 के हमारे पास 2A निकालना है, सो A दिया है, सो 2 मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 2A विल बी 2 2 is 4, 2 3 is 6 and 2 0 is 0. Okay, 0 multiply with anything is 0. So this is 2A. Then minus as it is, minus को हमने कभी भी अंदर लेके आना, ठीक है। So 3B multiply with 3. So 3 5 is 15, 3 2 is 6. Okay, so this will be 3B. Then हमें multiply प्लस क्या करना है, प्लस C. So C will be -3 -1 0 and 0. Now we just have to simplify and get the answer. Okay, so this will be A11, this is A11, this is A11. So 1 वाले ग्रुप कहते हैं, हमने सभी ने एक साथ आना है। ओके, so सभी को इकट्ठा कर देते हैं, then we will get the answer. So 4 - 3 and plus minus -3. So 4 - 3 -3, then 2 - 3, 2 - 3 and then plus minus minus, so -1. देन नेक्स्ट अगर हम देखें इसको बोलेंगे 2 1, सो 6 - 15, 6 - 15 प्लस 0, सो आई विल नॉट राइट डाउन 0 एज इट इज ही आएगा। देन 0 - 6, सो इट विल बी 0 - 6 और प्लस 6 एज इट इज, सो वी विल गेट द आंसर। चलो बताइए क्या आएगा आंसर। 4 - 3 विल बी 1, देन 1 - 3 विल बी -2। अब आपकी मर्जी है, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो लाइक दिस, और जो आंसर आएगा उसको आप इससे भी ऐड कर सकते हो। ओके, सो मैंने डायरेक्ट किया, सो 2
-3, -1 and -1. So -1 is a -2. Okay, so it will be a -2. Then 6 - 15. So 15 में से 6 जाएंगे तो 9. Larger values are negative, so -9. Okay, so it will be a 15. So 0 - 6 will be a -6. Okay, so this will be the answer. So first part हमने find करना था 2a - 3b + c. So it will be the answer. Okay, you can match and next we will start now. Okay, again क्या दिया है हमारे पास, a + 2c - b हमें फाइंड करना है. सो a की वैल्यू दी है तो हम एज इट इज ही लिख लेंगे. सो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 2 1 3 0, देन प्लस 2c मीन्स हमने c को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो प्लस 2c, इट मीन्स 2 × 3 इज a -6, -2, देन 0 and 0, देन -b. सो माइनस से फिर से कोई पंगा नहीं, माइनस बाहर आएगा एज इट इज, और b हमारे पास एज इट इज आ जाएगा. सो इट विल बी 1 1 5 and 2. सो अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर से मैं डायरेक्ट ही लिख लूंगा तीनों वैल्यूज. सो इट विल बी 2 +- सो 2 - 6 and -1. Okay, here 1 +- so 1 - 2 and -1. Okay, -1. 3 + 0, मैं इसको लिख ही नहीं रहा, 3 + 0 3 ही होगा, -5. सो 3 - 5. अगेन 0 + 0 इज 0, सो 0 रहेगा, -2, सो 0 - 2. सो व्हाट विल बी द आंसर? सो वी विल गेट 2 - 6 -4 -4 -1 -5. ओके, सो मैं यहां डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको मैंने फिर से जैसे ऊपर कहा, आप पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ माइनस भी कर सकते हो. आपको जैसे समझ आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. नेक्स्ट टाइम से मैं वैसे ही करवाऊंगा. ओके, बाकी आपको वैसे ऐसे ही आने चाहिए, इससे कंफ्यूजन कम होगी. बाकी एज इट इज लिखो, चाहे किसी अलग वे से लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा. ओके, चलिए देखो, +1 -1, तो इसको तो मैं कट ही कर दिया, तो बचा क्या, -2. आप वैसे भी सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, राइट. 3 - 5 -2, 0 - 2 -2. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. ओके, 2 पार्ट्स थे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं स्टार्ट. क्या दिया है हमारे पास, इफ दिस मैट्रिक्स +3a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, तो हमें फाइंड करना है a. अब हमने देखना कि a मैट्रिक्स है कहां, तो देखो a जहां पर है, अब जहां पर भी है तो इसको तो हमने अकेला करना, जो भी फाइंड करना वो कहता है कि मैं तो अकेला रहूंगा, बाकी सारे दूसरी साइड जाएंगे. तो पहले तो 3 है, तो जहां पर ये वैल्यू इसके साथ प्लस हो रही है, उस साइड ही आके ये क्या हो जाएगा, माइनस. ओके, सो पहले तो मैंने इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है. उसके बाद जो आएगा तो 3 मल्टीप्लाई, तो उधर क्या होगा, डिवाइड. ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ट्राई टू सॉल्व, अदरवाइज करते हैं स्टार्ट. सो 3a एज इट इज इक्वल टू, सो दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स. सो मैं जहां पर लिख रहा हूं -2 -2 1 -3, एंड इसमें से माइनस हो गया, ट्रांसफॉर्म किया, प्लस था तो माइनस हो गया. सो माइनस बाहर रहा, माइनस से कोई पंगा नहीं. ओके, सो ये हमारे पास हो गया 4 - 2 4 0. अब इसको सोल्व किया तो इट विल बी 3a इज इक्वल टू -2 and -4. सो -2 -4 क्या होगा, मैं जहां बता देता हूं, बट आप कोशिश करो कि डायरेक्ट ही करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज्यादा एक्सपेंड करने पे आपको गलती ज्यादा होगी इवन. ओके, सो -2 -4 विल बी -6. नाउ -2 जी माइनस प्लस हो चुका है, तो एक्चुअल में क्या आएगा, -2 and -+2. सो माइनस प्लस इज 0, सो इट विल बी 0. नाउ 1 - 4 इट विल बी -3, एंड -3 -0 वट एवर आएगा तो वो क्या आएगा, सेम ही. सो -3. अब देखिए ये तो आगे 3 आया, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a मैट्रिक्स. जो a क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई और उस साइड क्या होगा, डिवाइड. ओके, सो a विल बी 1/3 -6 -3 0 -3, so it will be 3 2s are 6, so -2, 0 upon something is also a 0, 3 1s are 3, so -1, 3 1s are 3, so -1, so it will be the A matrix.
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो 5th क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। सो सबसे पहले क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले कह रहा है 2a प्लस बी निकालो। सो वेरी इजी, 2a निकालना मतलब a गिवन है तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, सो जहां पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई किया सो इट विल बी 2 8 4 एंड 6। ओके, 2 मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, 2a बन गया। देन प्लस b, सो b हम एज इट इज ही लिखेंगे -4 -1 -3 -2। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो आएगा क्या 8 प्लस माइनस माइनस, सो 2 -4, देन प्लस माइनस माइनस, सो 8 -1, देन प्लस माइनस माइनस, सो 4 -3, देन हमारे पास प्लस माइनस माइनस, सो 6 -2। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना, वी विल गेट द आंसर। ओके, सो 2 - 4 इज -2, 8 - 1 will be 7, 4 - 3 will be 1 and 6 - 2 will be 4। okay, so this will be the answer for the first part। now हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सो देखो इसमें वेरी इंटरेस्टिंग है क्या है, C प्लस B 2 मैट्रिक्स का सम दिया है 0, जिसको हम नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स 3 नाम होते हैं इसके, तीनों ही बोल सकते हैं और इंपोर्टेड है, MCQ में आ जाता है। ओके, चलिए सो सी मैट्रिक्स हमारे पास फाइंड करनी है देखो, और हमारे पास बी मैट्रिक्स केयर है। अब देखो बी मैट्रिक्स गिवन है तो अगर मैं बात करूं तो बी मैट्रिक्स की मैं वैल्यू को प्लस है इधर सी के साथ, उस साइड ये क्या हो जाएगा माइनस। तो इट मींस कि अगर मुझे सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो कहता सी मैं तो रहूंगा अकेले, तो बी किधर जाएगा दूसरी साइड, जहां प्लस है तो उस साइड क्या होगा माइनस। सो इट मींस 0 0 0 0 और माइनस हो गया बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स की मैं लिख ही लेता हूं वैल्यूज, तो क्या आ गई -4 -1 -3 -2। अब देखो अगर बात करूं सभी के साथ माइनस है और जहां माइनस है तो एक्चुअल में सारे हो जाएंगे प्लस ही, सो माइनस माइनस करके प्लस ही होंगे। सो कर लेते हैं, ये क्या बन गया हमारे पास 0 + 4, वैसे तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं ना, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। चलिए 0 + 4 4, 0 + 1 1, 0 + 3 3 और 0 + 2 will be 2। so this will be the matrix C। okay, I hope you understand। pause the video and we will start next। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक मैट्रिक्स दी है जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सेकंड मैट्रिक्स जो कि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और इज इक्वल टू दिया जे। अब अगर इक्वालिटी आ गई तो पहले तो दोनों को करना पड़ेगा सेम, देन हमारे पास पेयर बनेंगे। ओके, सो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 2 मल्टीप्लाई विद ईच एलिमेंट। ओके, सो 2 3 is 6, 2x मल्टीप्लाई सो 2x, 2 मल्टीप्लाई 0 is 0, देन 2 1 is 2 प्लस 3 1 is 3, 3 3 is 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3y, 3 2 is 6 इज इक्वल टू हमारे पास नंबर दिया तो इसको एज इट इज ही लिख लेंगे हम। ठीक है, सो z -7 15 एंड 8। ओके, नाउ कहते हैं कि अगर तो इक्वल करना है तो मेरे को तो उसके बराबर करो, तो इनको क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे, पहले एक ग्रुप बनाएंगे देन उसके साथ इक्वेट होगा। सो इन दोनों को करेंगे ऐड, फिर इट विल बी 6 + 3 9, 2x + 9, 0 + 3y 3y, 2 + 6 8 and is equal to z -7 15 and 8। ओके, अब पहली क्लास वाला कहता मैं तो पहले के साथ जाऊंगा, दूसरा कहता मैं दूसरे के साथ जाऊंगा, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से कंपेयर, सेकंड वाला सेकंड से कंपेयर और थर्ड वाला थर्ड से कंपेयर, फोर्थ तो देखो आ ही इक्वल गया। इससे हमें वेरीफाई हो गया कि हमने जो इधर कैलकुलेशन किया है वो सही की है। ओके, चलिए सो इसको अगर कंपेयर किया तो ये तो सीधा ही दिख रहा है z इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू 9। अब इसको कंपेयर करेंगे तो एक एक्सप्रेशन इक्वेशन बनेगी 2x + 9 इज इक्वल टू -7 प्लस 9 उस साइड जाके -9, सो -9 - 7 विल बी 16, सो 2x इज इक्वल टू -16, सो x इज इक्वल टू -8।
ओके, नाउ बचा थर्ड वन, 3y इज इक्वल टू 15, तो सीधा ही आ रहा है 3y इज इक्वल टू 15, सो y इज इक्वल टू 5 3 is 15, so it means y is equal to 3. Okay, so this will be the answer, question number 6. So pause the video and note it down. Now we will start next question. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. सो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया, ए एक मैट्रिक्स दी है और हमें ये चार वैल्यूज हमें फाइंड करनी है. सो वन बाय वन करके करते हैं सारे. आप पहले पोज करके आपको ट्राई कर सकते हो, देन यू कैन मैच. ओके, चलो देखो सबसे पहले हमारे पास हर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये क्या दिया, a पावर t, जिसको हम बोलते हैं a ट्रांसपोज. ओके, हमने किया भी हुआ है ये. सो a ट्रांसपोज देखो सभी में आ रहा है, तो पहले मैं उसको a ट्रांसपोज को ही फाइंड कर लेता हूं. ठीक है, सो अगर हमारे पास a j है तो a ट्रांसपोज क्या होगा, मैंने आपको बोला था ट्रांसपोज मींस चेंज रो टू कॉलम. सो अगर ये पहला रो है तो मैं इसको पहले कॉलम में लिख दिया, अगर ये दूसरा रो है तो इसको मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया. सो इट विल बी यहाँ A ट्रांसपोज. ओके, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिल करना है इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर लिया. ओके, सो देखो सीधा मैं वैल्यू फिल करता हूँ. A दिया है तो 2A मींस ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई विद 2. सो 2A फाइंड कर लेते हैं. चलिए बताइए मेरे साथ क्या आएगा, 2 3 जा -6, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0 एंड 2 9 जा -18. ओके, सो सिंबल जो होगा वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस 3A ट्रांसपोज. अब A ट्रांसपोज इसीलिए मैंने फाइंड किया है, 3 से हमने इसको करना है मल्टीप्लाई. सो डायरेक्ट मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं. सो 3 मल्टीप्लाई मींस 3 3 जा 9, 0 6 3 जा 18, 9 3 जा 27. अब इसको सोल्व करना है, तो देखो सोल्व करना है तो -6 प्लस माइनस माइनस, सो -6 -9 12 प्लस 0, तो ये तो 12 ही रहेगा, लिखना है तो लिख लो, कोई फायदा नहीं है. 0 प्लस 18, सो इट इज आल्सो 18. नाउ -18 प्लस माइनस माइनस, सो -27, -18 -27. सो व्हाट विल बी द आंसर, 9 और 6 क्या हो गया हमारे पास, -15, 12 एज इट इज, 18 एज इट इज. नाउ माइनस माइनस प्लस, सो ये 3 जा होगा, ये 2 जा, तो 3 2 5, तो 9 5 जा 45, so it will be a -45. Okay, so this will be the answer. You can pause the video and note down, otherwise you can write directly together. Okay, now next question, 2A transpose. So A transpose तो दिया, 2 से मैंने कर देना है multiply. So 2 multiply A transpose, it will be a 3 2 जा -6, 0 multiply 0, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18. ओके, माइनस एज इट इज. ना माइनस से कोई पंगा नहीं, माइनस बाहर एज इट इज. हम फाइंड करते हैं 3A, ये दिया है तो 3 से मल्टीप्लाई. सो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 0 9 3 जा 27. करना क्या है, कर लो इकट्ठे. सो ये माइनस 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 प्लस, -6 प्लस 9, so it will be a -6 plus 9, 0 minus 18, so 0 minus 18, 12 minus 0, so मैं 12 भी लिख देता हूँ ना, 12 minus 18 minus minus plus, so -18 plus 27, -18 plus 27, so it will be equal to 6 में से, सॉरी 9 में से 6 गए तो 3, 0 minus 18 -18, 12 and then last one is a 27 minus 18, so it will be only 9. Okay, so it will be a positive 9 and this will be the answer. Okay, so we will start next now. आप पहले ना एक बार इसको पोज करके खुद ट्राई किया करो, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो फिर हम आप खुद देखा करो कि कहाँ मिस्टेक हुई. इससे आपको एक ही बार करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आपको बार बार देखना पड़ेगा, उसको कोई फायदा नहीं है. मैथ एक्चुअली आएगा प्रैक्टिस के साथ ही, सो आपको पहले प्रैक्टिस ही करनी होगी, फिर ही आपको क्वेश्चन समझ भी आएंगे. ओके, चलिए इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे एक बार. अगर इस पे आपको मुझे लगा कि ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर हमारे पास 100 से प्लस व्यूज आने शुरू होंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ साथ में ही करें. ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं. देखो ए तो दिया है, ए हमारे पास ये दिया है, इसका मैंने करना है हाफ.
सो अगर हाफ करना तो इट मीन्स कि मैं इसका 1/2 कर दूंगा, सो इट विल बी -3 मल्टीप्लाई हाफ, तो इट विल बी -3/2। देन हाफ किया तो 6 का हाफ तो हो गया सीधा ही 3, 0 का हाफ तो होता ही 0 है, -9/2। ओके, देन माइनस कोई पंगा नहीं, माइनस एज इट इज, और हमारे पास आएगा 1/3 ट्रांसपोज का, जो ट्रांसपोज है उससे 3 क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, तो जहां पर ट्रांसपोज 3 से डिवाइड किया तो देखो सारे नंबर कट होंगे, 3 1s -1, 0 एंड 3 2s एंड 3 3s। सो ये वैल्यूज आ गई। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, सो पहले तो करते हैं एक ब्रैकेट कॉमन, है ना, सो माइनस माइनस प्लस, सो -3/2 और +1, देन 3 - 0, सो ये तो 3 ही बन गया। ओके, नेक्स्ट 0 - 2, सो -2, ये भी एज इट इज लिख देते हैं, देन माइनस माइनस प्लस, इट मींस -9/2 और प्लस आएगा 3। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, या तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आएगा, नहीं तो अगर आपको आइडिया हो रहा है तो आप डेसिमल में देख के सीधी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो क्या 3/2 मीन्स की 1.5 है, अब -1/2 में से प्लस किया तो माइनस का हाफ बचेगा, जिसको मैं हाफ को 1/2 लिखता हूं तो माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, ये तो मैंने किया डायरेक्टली। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं जहां कैलकुलेशन भी कर देता हूं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी अ -3, it will be a +2 and this will be a 2, so -3 + 2 -1/2, so this is a -1/2, so 3 as it is, -2 as it is, और इसको देखो जे हमारे पास अगर मैं डिवाइड करूं तो 4.5 है, तो -4/2 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 1/2, माइनस का 1.5, जिसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूं, सो इट विल बी अ -3/2। अब अगर मैं कैलकुलेशन वाइज चलूं तो क्या आएगा, सिंपल फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 9 1s 9, सो इट विल बी अ -9, 3 2s 6, सो इट विल बी अ +6, और डिवाइड में आ गया 2 1s 2, सो -9 + 6 विल बी अ -3 और अपॉन 2, तो देखो वही लिखा है मैंने। ओके, अगर आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है तो आप चाहे कैलकुलेशन वे से करो चाहे डायरेक्ट करो, मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे और मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट अगर आपको जहां कंफ्यूजन होगी डायरेक्टली तो बेटर यही है कि आप ये 2 स्टेप कर लो, जहां तो वो आप रफ में मेंशन कर दो, नहीं तो आप डायरेक्टली जहां कैलकुलेशन भी कर सकते हो, फिर ये कि एक बार मैट्रिक्स और आएगी और कोई फर्क नहीं है। ओके, चलिए, सो दिस विल बी द आंसर ना, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। ए ट्रांसपोज, सो दिया है एज इट इज ही उतार रहा हूं मैं, है ना, सो ए ट्रांसपोज मींस -3 0 6 -9, ये आ गया ए ट्रांसपोज। -1/3 ऑफ ए को मैंने क्या करना है 3 से डिवाइड, सो मैं कर देता हूं 3 से डिवाइड, सो इट विल बी अ माइनस वैसे का वैसे ही, 3 से डिवाइड किया तो इट विल बी अ 3 1s 3, 3 2s 0 एंड 3 3s। ओके, सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस, -3 + 1, नेक्स्ट 0 -2, सो -2, 6 - 0, सो इट विल बी अ 6, सो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस था हमारे पास, राइट, से माइनस है ये, माइनस माइनस प्लस, सो -9 + 3, -9 + 3, जस्ट इसको देख लो, सिंप्लीफाई करके दिख ही रहा आंसर, -3 + 1 will be a -2, -2 6 and -9 + 3 it will be a -6, so this will be the question number 7. Okay, pause the video and note it down. Next question, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। सो 8th क्वेश्चन में क्या है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है, एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है इफ दो कंडीशन गिवन, मतलब 2 जगह पे एक्स आएगा, दोनों डिफरेंट भी हो सकते, 3 सॉरी पार्ट है। ओके, चलिए इसमें हमें फाइंड क्या करना है, देखो एक्स जो हमें फाइंड करना है, तो वो तो मैं रहूंगा अकेले, तो एक्स को रखना है अकेले, बाकी चीजें जाएंगी उधर। तो अगर मैं पहले इसमें से एक्स अकेले कर ही देता हूं, एक्स फाइंड करना है, सो इट मींस एक्स इज इक्वल टू बी, दिस विल बी अ प्लस, अगर ये जहां प्लस है एक्स के साथ, उधर जा क्या होगा माइनस, सो बी -2a, मतलब हमें इसको सोल्व करना है, सोल्व करके जो आएगा वो एक्स ही होगा, तो इट मींस एक्स इज इक्वल टू बी, एज इट इज लिख देता हूं मैं,
2 माइनस 1 1 1 माइनस वैसे का वैसे, माइनस के साथ कोई पंगा नहीं। देन 2a, a तो दिया है, 2a मल्टीप्लाई मतलब 2 कहता मैं सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई किया सो इट विल बी 2 2 माइनस 4 0 कर दो सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा 2 माइनस 2 0। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके सो माइनस 1 माइनस 2 देन 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 4 1 माइनस 0। चलिए क्या है आंसर हमारे पास। सो फर्स्ट पार्ट में जो x की वैल्यू आई वो क्या है 2 माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 3 4 प्लस 1 5 और 1 माइनस 0 इज 5। ओके सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x फॉर पार्ट फर्स्ट। सेकंड पे आते हैं, इसमें भी हम पहले x ही सोल्व कर लेंगे ना, फिर आपको इजीली लगेगा क्वेश्चन। ऐसे आपको ना बार बार मैट्रिक्स को लेफ्ट राइट में लेके जाना पड़ेगा, तो इससे बेटर कि आप अल्फाबेट में सोल्व कर लो, बाद में मैट्रिक्स कर लो, बाकी जैसे मर्जी करो आंसर सेम ही आएगा। ओके चलिए मैंने ये निकालना है जहां x, तो मैं x को रखूंगा साइड में, कहता मुझे छोड़ो अकेले, बाकी चले जाओ दूसरी जगह। सो जहां पर क्या आ गया j अगर 0 है तो ये दोनों प्लस के उधर जाके होंगे माइनस के, इट मीन माइनस का क्या हो गया, अगर सॉरी मैं दोबारा करता हूं सोल्व, 3x की वैल्यू अगर मैं पहले फाइंड कर लेता हूं, सो 3x क्या आएगा 3x आ जाएगा माइनस का ही b और माइनस का ही 2a। ओके सो जा कह सकते थे कि इन दोनों को प्लस करते फिर उधर ले जाते, बात तो फिर भी सेम ही थी। ओके चलिए अब हमारे पास पहले मैं 3x ही निकाल लेता हूं, तो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का b। अब मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है कि नहीं आप देख सकते हो, मैं जहां पर माइनस को साइड पे ही लिख रहा हूं। ओके सो माइनस तो वैसे ही रहा, b की वैल्यू मैंने उतार ली जहां से 2 माइनस 1 1 एंड 1, देन फिर से माइनस साइड पे ही रखा। ओके सो 2a, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो वैसे जहां 2a जहां भी फाइंड किया था मैंने, है ना, जे रहा 2a, बाकी आप ऊपर से देख लो क्या आएगा 2 2 माइनस 4 एंड 0, ठीक है, दिस विल बी अ 2a, जे 2a था, है ना, x इज इक्वल टू b माइनस 2a था। सो 3x इज इक्वल टू माइनस b माइनस 2a, जे माइनस b है, जे माइनस 2a है, तो इसको सोल्व किया तो आया क्या आंसर माइनस 2 माइनस 2, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इट विल बी अ माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2, सो इट विल बी अ माइनस 3, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1 वेट वही गलती करने लगे थे ना, देखिए जो बाहर माइनस भी था, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हुआ, ठीक है। अब इधर माइनस एक और था, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2, तो प्लस 1 माइनस 2, तो इट विल बी अ माइनस 1। ओके देन माइनस 1 और प्लस का 4, सो माइनस 1 और प्लस 4, देन हमारे पास माइनस 1, इसको ना सोल्व करके नहीं लिखो तो ज्यादा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, माइनस 1 और ये तो 0 है तो मैं 0 ही रहने दिया, सो इट विल बी अ माइनस 4 माइनस 1 3 एंड माइनस 1। अब ये वैल्यू आई है 3x की, ना कि x की। अगर मुझे x फाइंड करना तो क्या आएगा, विच इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1/3 टाइम, जब मल्टीप्लाई था 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, सो 1/3 टाइम माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 3 एंड माइनस 1, सो दिस विल बी आंसर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको नेक्स्ट लिख सकते हो, तो मैंने सीक्वेंस में लिख दिया ताकि सारा ही कवर हो जाए, नहीं तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकती हो। ठीक है, चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड ज्यादा इजी है, वैसे देखने में डर आ रहा है। चलिए देखो x फाइंड करना है, x वाले मैं कर लूंगा इकट्ठे किए। अब देखो जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करना होता है ना, कोशिश करो कि जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको मैंने पॉजिटिव का रखना है। देखो अगर मैं ये प्लस का x है उधर लेकर गया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 1 तो ये माइनस 3 होगा, बट मुझे तो x फाइंड करना तो ये माइनस में आएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जे प्लस माइनस का है तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमने उस अकॉर्डिंग सोल्व करना है कि जिससे हमारे पास कोशिश करना है कि आंसर आए ही पॉजिटिव में। ओके, तो मैं अभी जे वाला माइनस को उधर लेके जा रहा हूं और जे वाली वैल्यू मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करने पे बना के मैं वो बताता हूं। देखो क्या सिंप्लीफाई किया, पहले मैं लेफ्ट साइड जो लेके आना वो लिखता हूं। सो माइनस का 2b, इस साइड क्या हो गया प्लस का 2b, तो ये बन गया प्लस का 2b, और जे लेफ्ट का लेफ्ट में रहा तो ये बन गया प्लस का 3a। ओके, अब जे माइनस का था 2 उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 2x और प्लस 1x, तो ये कितना हो गया
3x। अब मैं पहले 3x की ही वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, देन 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। सो 3x की वैल्यू क्या है, 2b प्लस 3a। सो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, मैं सीधी वैल्यूज लिख रहा हूं, 2b। सो b दिया है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 2 जा 4 माइनस 2, देन 2 एंड 2, देन प्लस 3a। सो प्लस 3a, तो 3 की वैल्यू मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3, सो 3 3 2 जा माइनस 6 एंड 0। सो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर है वो क्या आया, 4 प्लस 3 7, देन माइनस 2 और प्लस 3 माइनस 2 हो गया, सो इट विल बी 1, देन 2 माइनस 6, सो इट विल बी माइनस 4, 2 प्लस 0, सो इट विल बी 2। ओके, अब ये वैल्यू 3x की आई है, मुझे तो फाइंड क्या करना था, जैसे जहां भी x में डिवाइड किया 3x ये है तो विच इंप्लाइज जे अगर 3x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अगर जो 3 मल्टीप्लाई तो साइड ये क्या होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 1/3 टाइम 7 1 माइनस 4 एंड 2। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, एक बार मैं देख लेता हूं सारा कवर हो रहा है, चलिए विजिबल है, सो पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9th क्वेश्चन 9th बी एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद हम 9th बी एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट, ठीक है। सो पहले इसको कवर करते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं कुछ। ओके, सो आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की, तो इसको 2x2 ऑर्डर ही कहते हैं, ठीक है। वैसे इसको I2 भी बोलते हैं हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए। आई मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो एम ढूंढो कहां पे है, जे रहा, है ना। तो जो चीज फाइंड करनी है उसको अकेले रखना पड़ेगा, सो जे वैल्यू क्या होगी दूसरी साइड जाएगी। ओके, सो अगर ये प्लस है तो उधर जाके माइनस को होगा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सो 5m तो मुझे फाइंड ही करना है, m तो प्लस अगर i दिया है तो 3i मतलब 3 मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 3003 इज इक्वल टू, इधर 4 भी मल्टीप्लाई कर दो, सो 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 0 4 3 जा 12। अब मुझे चाहिए जे वैल्यू, तो ये प्लस उधर जाके माइनस होगा, सो इट विल बी 5m इज इक्वल टू 8 माइनस 20, 0 माइनस 12। अब जी उधर क्या माइनस, तो माइनस बाहर ही रखना, माइनस से कोई पंगा नहीं करना है ना। सो जे सेम एज इट इज आएगा 3003। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बना 8 माइनस 3 क्या बन गया 5, माइनस 20 माइनस 0 तो माइनस 20 ही रहेगा ना, 0 को कोई फर्क ही नहीं है, 0 माइनस 0 0 ही है, माइनस 12 माइनस 3, सो माइनस माइनस होगा प्लस, और माइनस 12 माइनस 3 विल बी माइनस 15। अब देखो जी आई है 5m की वैल्यू, मुझे निकालना है m, तो जो 5 मल्टीप्लाई है इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड कर दो। अगर कटिंग होती है तो करनी भी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 से डिवाइड किया तो कटिंग नहीं हो रही थी, तो फिर वो बाहर रखो अंदर रखो, आंसर दोनों सेम है। बट जहां अगर कटिंग हो रही और ना करोगे तो फिर आप कैलकुलेशन के मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके, और मार्क्स कट होते हैं, तो इसलिए आपने करना है अगर सोल्व होता है। सो ये 5 उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर देता हूं, सो 1/5, 5 माइनस 20, 0 माइनस 15। सो बताइए क्या आएगा, 5 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 0 तो 0 ही रहेगा, 5 3 जा। ओके, सो दिस विल बी द m मैट्रिक्स दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, तो इसी के साथ ही हमारे पास 9th बी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। ओके, अब हम करेंगे 9th सी एक्सरसाइज, और वीडियो को जितना हो सकता है फ्रेंड्स के साथ लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा, तो फिर मैं हो सकता है कि आपको काफी चीजें एक्स्ट्रा भी करवाऊं, नहीं तो अभी मेरा फोकस जो रहेगा बुक के ऊपर रहेगा पहले, ठीक है। बट अगर मुझे आपकी तरफ से कमेंट आएंगे, कोई भी आपको फीडबैक चाहिए किसी भी चीज के लिए, तो आप फीडबैक दे सकते हो, उसके ऊपर इंप्रूव किया जाएगा। ओके, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट, ठीक है। पहले एमसीक्यू करेंगे।